और अब आपको दिखाते हैं बरेली में बवाल। आज बरेली में 2010 का अध्याय फिर दोहराने की कोशिश हुई। बरेली को फिर दंगे की आग में झोंकने की कोशिश हुई। खास बात यह है कि इस उपद्रव की अगुवाई भी वही चेहरा कर रहा था जिसे 2024 में कोर्ट ने भी 2010 बरेली दंगों का मास्टरमाइंड माना था। मौलाना तौकीर रजा की खौफनाक साजिश का आज पर्दाफाश हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जिस अंदाज में इस उपद्रव पर काबू पाया उसने साफ कर दिया कि यूपी में कोई साजिश अब नहीं चलेगी। देखिए लव की बात करने वालों के हाथों में पत्थर कैसे। बरेली में नमाज के बाद बवाल, लव या हेट, सबसे बड़ा सवाल। प्रदर्शन, पथराव, लाठीचार्ज, बरेली बवाल का कौन इंचार्ज? मौलाना तौकीर ने जुमे पर बोला, बरेली में हंगामा बवाल कराया। आई लव बना बहाना, मकसद था भड़काना। यह बरेली का बवाल है जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बरेली में क्या हुआ। इतना हंगामा क्यों बरपा, लाठीचार्ज क्यों हुआ? अरे क्यों बुढ़ा ना मर जाएंगे यार, अरे रहने दो बड़ी। बरेली फाइल्स का एक एक पन्ना दिखाएं, इसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। दरअसल जुमे की नमाज के बाद पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने भीड़ को काफी समझाने की कोशिश की। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जिसका सबूत है ये तस्वीर। देखिए, एक तरफ मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस उनका रास्ता रोके हुए एक दूसरे को समझाने की कोशिश हो रही। इतनी ही देर में कुछ लोगों की भीड़ अचानक पुलिस द्वारा बनाई गई ह्यूमन वॉल को तोड़ते हुए पुलिस पर ही टूट पड़ती। हालात को बेकाबू होते देख पुलिस फोर्स एक्शन में आई और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने भी उपद्रवियों पर जमकर लाठियां भांजी और भीड़ को तितर-बितर किया। बावजूद इसके यहां भी यह हंगामा थमा नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव तक शुरू कर दिया गया। यानी बरेली में जुमे के दिन जमकर हंगामा हुआ। पहले मुस्लिम लोग इकट्ठा हुए, शहर के अलग अलग इलाकों में पोस्टर बैनर लेकर सैकड़ों सड़कों पर उतरे। इस दौरान खलील स्कूल के पास कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की, जमकर बवाल काटा, पथराव किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और लाठीचार्ज करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। यहाँ से नमाज पढ़ के निकले थे या पहले से इकट्ठे थे? क्या अभी उसी किस मामले को लेकर? नमाज पढ़ने के बाद लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे थे प्रदर्शन के लिए। उसके बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज कर दिया। लाठी कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सड़क पे जो जूते चप्पल पड़े हैं और इन चप्पलों की आप देख कर पता लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हालात रहे होंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि यहाँ पे
एक गाड़ी है, जो गाड़ी पड़ी हुई है, वो गाड़ी के हालात देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फिलहाल जो प्रदर्शन करने वाले थे उनकी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है। उसी झड़प में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप देख सकते हैं ये पुलिस फोर्स मुस्तैद है। इस टाइम जो बवाल करने वाले हैं उनको खदेड़ के आई हुई है, उनको लगातार खदेड़ रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि अब कुछ ना हो सके। फिलहाल आप यहाँ पे जो एक पुलिस प्रशासन लगातार एक अंदेशा जता रहा था कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, प्रदर्शन के जरिए कहीं बवाल ना हो, माहौल खराब ना हो, पर कुछ खुरापातियों के द्वारा माहौल खराब किया गया है। नारे लगाए गए, पुलिस ने समझाने की कोशिश की, पर उसी में पुलिस और जो नारेबाज थे, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी झड़प हुई। इस झड़प में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सिर्फ प्रदर्शनकारियों के जूते चप्पल ही नहीं बल्कि तस्वीरों में ईंट पत्थर भी कैद हुए, जो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर बरसाए। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे प्रदर्शन को पुलिस ने जहां शांत कराने की कोशिश की, वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहां आप देख सकते हैं इस टाइम न्यूज़ 24 की टीम उसी जगह खड़ी है। आप देख सकते हैं कि जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, तो वहीं पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया है। ये ईंट पत्थर आप साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ का नज़ारा क्या रहा होगा। और ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये फिर से एकत्र हो रहे हैं, फिर से इधर एक एक करके आ रहे हैं। यह अचानक नहीं हुआ, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, लिहाजा बरेली पहले से छावनी में तब्दील थी। जुमे की नमाज के बाद जैसे ही भीड़ सड़क पर निकली, पुलिस चौकन्ना हो गई थी। बावजूद इसके सिर्फ पथराव ही नहीं बल्कि फायरिंग तक कर दी गई। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस चौकन्नी थी क्योंकि असल में शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्यामगंज मंडी वाले रोड में बैरिकेटिंग करने के साथ भारी फोर्स तैनात की गई थी। दोपहर होते होते लोग घरों से निकलने लगे और देखते ही देखते भीड़ जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हो रही थी। मैंने अपनी क्लिनिक का रुख नहीं कर पाया, समझ लो मेरे हाथ में चोट तक लगी है और जो प्रशासन ने पब्लिक को भगाया है और जो डंडे पड़े हैं उसके वजह से समझ लो मेरा नुकसान तक हो गया है इसमें। पर लोग जो है आई लव मोहम्मद के उसी ताल्लुक से जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जो 70-80 पुलिस वाले थे उन्हें लाठीचार्ज कर दी और लोग जख्मी हुए हैं। बहुत मैं खुद हुआ जख्मी, ये देखिएगा। अच्छा, काफी चोट लगी लोगों के भी। अब बरेली में आज क्या हुआ इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है। तौकीर रजा के कहे मुताबिक जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया, इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया, लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद पूरे बरेली में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते रहे। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई, जबकि बरेली में उत्पात की आशंका को देखते हुए पहले से ही 4000 जवानों की तैनाती की गई। 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद मस्जिद से निकले कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। पुलिस की गाइडलाइंस को मानने से इनकार किया। ये बिखरे हुए जूते चप्पल इस बात के सबूत हैं कि पुलिस ने जब लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया
तो कैसे नफरती गैंग सिर पर पाव रखकर भागी। बरेली में हुई हिंसा मौलाना तौकीर रजा के शह पर हुई लग रही। मौलाना तौकीर रजा की डिटेल देखिए, जिनका करियर हिंदू और हिंदू धर्म पर नफरती बयान के साथ शुरू होता है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। दंगे के सिलसिले में तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था। मार्च 2024 में एक सत्र न्यायालय ने तौकीर रजा को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया। 9 फरवरी 2024 को तौकीर रजा को जेल भरो आंदोलन की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौलाना तौकीर रजा कानपुर से शुरू हुए बैनर बवाल का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। बरेली से पहले भी यूपी में पोस्टर के नाम पर जो बवाल हुआ उसे तौकीर रजा ने हवा दी थी। साफ है, यूपी में चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की मंशा पाल रहे हैं। धार्मिक भावना की चिंगारी लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन बरेली में अब हालात काबू में, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। लिहाजा आसपास के 9 जिलों से फोर्स मंगवाई गई। ड्रोन और पैरामिलिट्री फोर्स संवेदनशील इलाकों में मार्च कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी भी लोग जो है आइला मोहम्मद का पोस्टर ले हुए हैं। वो मौन रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार इसमें विरोध कर रहे हैं। और यहीं पे अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और फिलहाल जो है पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी का कहना है कि जिन लोगों ने ये खुरापात की है, जिन्होंने यहाँ बवाल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इसमें पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने भी इसमें साजिश रही है, उनकी भी खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।